जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 35वां अध्याय। शरभ काया त्याग। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजसुतमो, ईश्वर शिव ने जिस प्रकार प्रयत्न पूर्वक अपने शरभ शरीर का त्याग किया उसे मैं कहता हूँ, आप पुनः सुनिए। यज्ञवराह के मारे जाने पर लोक के पितामह ब्रह्मा संसार के कल्याण कर्ता शरभ रूपधारी शिव के पास जाकर उन्हें साम पूर्वक समझाते हुए बोले, ब्रह्मा बोले, आपने अपने देह के विस्तार से बहुत दूरी छेक लिया है, इसीलिए अब आप लोक को भयभीत करने वाले अपने इस शरीर का संयमन कीजिए। आपके युद्ध से समस्त त्रिलोकी अत्यधिक नष्ट हो गई है। आपको आकाश की ओर जाते हुए देखकर आज भगवान विष्णु भयभीत हो रहे हैं, इसीलिए आप ऊपरी लोकों के हित के लिए अपने इस शरीर को छोड़ दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तब उन देवताओं में ज्येष्ठ ब्रह्मा के वचन को सुनकर शिव ने जल राशि पर ही तत्क्षण अपने शरभ शरीर को छोड़ दिया। महात्मा शंकर के द्वारा उस छोड़े गए शरभ शरीर के 8 पैर उनकी 8 मूर्तियों में बदल गए। उनका पहला दाहिना पैर तीव्रता से आकाश रूप को प्राप्त किया, उससे बायां सूर्य स्वरूप को प्राप्त किया। बाद में दक्षिण में उत्पन्न पैर ने चंद्रमा के रूप को तथा बाएं पैर ने अग्नि का रूप धारण किया। पीछे का अगला दक्षिण पैर पृथ्वी के रूप को तथा बायां पैर जल, पुनः दाहिना वायु तथा बायां होता के सर्वोत्तम मुखी रूप को प्राप्त किया। इस प्रकार इस अष्टमूर्ति शरभ वेशधारी शिव की 8 मूर्तियों में उनके 8 पैरों ने अपने अनेक तेज एवं स्थान को प्राप्त कर लिया। तब उस महान आत्मा वाले भगवान शिव का मध्यवर्ती शरभ शरीर भयंकर रूप कपालधारी भैरव के रूप में बदल गया, जो ब्रह्म कपाल के पात्र में रखी गई सुरा से देवता का पूजन, मस्तक के मेदा से युक्त मांस से हवन, मनुष्य के मांस से बलि यानी भोजन, रक्त का सदैव पान करते हैं। वे यज्ञों में सुरा यानी मदरा से पारण तथा उषट यानी उखाड़े हुए कपाल को धारण करते हैं। त्रिवल्ली पेटिका लपेटे विराग चरम का वस्त्र धारण किए मल युक्त मैले रहते हैं। कपाल व्रत धारण करने वाले कपाली लोग निरंतर इसी प्रकार का आचरण करते हैं। कपालधारी भैरव उन कपालिकों के नित्य पूजनीय देवता हैं। जो शमशान भैरव हैं उन्हें ही महाभैरव कहा जाता है। वे भैरव बाल सूर्य के समान तेज युक्त, सदैव 18 भुजाओं से सुशोभित, लाल लाल नेत्रों वाले, सर्वदा काली प्रचंडा आदि नायकों के समूह में नित्य क्रीड़ा करते हैं। तुरंत जले हुए मनुष्य के मांस का भोजन करने वाले, रक्तस्रावी चंचल भुजाओं से सुशोभित, रक्त का भोजन झूठा भोजन करने वाले, सदैव प्रेत आसन पर स्थित, विशाल मूत और लंबे होठ, छोटे पैर से युक्त, विनोदी बाजा बजाने वाले, 28 युक्त वे भैरव रहते हैं। इस प्रकार उन महादेव शिव ने अपने शरभ शरीर के मध्य भाग से महान भुजाओं वाले महाभैरव रूपधारी शरीर को धारण किया। तब से शिव के गणों के साथ सभी देवता तथा वह भैरव वशधारी शिव गणों के साथ आकाश में नित्य क्रीड़ा करते हैं। वही महाभैरव देवता आज भी संसारिक जनों द्वारा पूजित हो नित्य उनके अभीष्ट काम का साधन करते हैं। जो चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को मधु, आसव, दूध, फल, मांस, मत्स्य, रक्त आदि को से एक बार भी भैरव का पूजन करता है, वह अपनी सभी कामनाओं को पूरा कर इच्छा अनुसार भोगों को भोग कर मृत्यु के उपरांत श्रेष्ठ बैल पर सवार होकर शिवलोक को जाता है। हे द्विज उत्तमों, यह आप लोगों द्वारा जो पूछा गया था वह मैंने कह दिया। आप लोगों को और जो भी अच्छा लगे वह मुझसे पूछिए। श्री कालिका पुराण का शरभ काया त्याग नामक 35वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 36वां अध्याय। धरा दुख विमोचनम। ऋषिगण बोले, देव और देवी का पुत्र होते हुए भी वराह का एक वह नरक नामक शक्तिशाली पुत्र असुर प्रवृत्ति से युक्त क्यों हो गया? वह दीर्घजीवी कैसे हुआ? पृथ्वी के उदर में वह बहुत समय तक क्यों रहा? अथवा वह महाबलशाली कहाँ उत्पन्न हुआ?
वह असुरों का राजा कैसा हुआ, उसके नगर का क्या नाम था। सुना जाता है कि वह पृथ्वी तथा वराह के मलिन अवस्था में किए रति प्रसंग से उत्पन्न हुआ। हे मुनियों में शार्दुल के समान इस प्रकार का प्रसंग कैसे हुआ, उपयुक्त हमारे द्वारा पूछा गया तथा ब्रह्मा एवं प्रभावशाली भगवान विष्णु से उसने कैसे वर पाया, यह संपूर्ण रूप से हमसे बतलाइए, क्योंकि आप हमारे गुरु, हमारे नियंत्रण करता हैं तथा आप सब कुछ को प्रत्यक्ष देखने वाले हैं। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजोत्तमों, हे मुनिगण, आप लोगों ने जो कुछ भी मुझसे पूछा है उसे सुनिए। जिस प्रकार पृथ्वी देवी का पुत्र वह नरक महान असुर हुआ, वह मैं सुनाता हूँ। रजस्वला अवस्था में पृथ्वी के गर्भ में वराह भगवान के वीर्य से वह उत्पन्न हुआ, इसीलिए देवताओं का पुत्र होते हुए भी वह असुर हो गया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब यह जाना कि महाबल और पराक्रम से युक्त दुख से जीता जाने वाला महान वीर वराह का पुत्र गर्भ में है, तो उन्होंने देवताओं ने गर्भ में ही उसे शक्ति से चिरकाल तक दृढ़ता से पकड़े रखा, जिससे समय होने पर भी वह गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ। तब वह जगत को धारण करने वाली पृथ्वी अपने तीनों पुत्रों सहित वराह द्वारा अपने शरीर के छोड़ दिए जाने पर अत्यंत शोक से संतप्त हो गई। वह शोक से व्याकुल हो बहुत देर तक बारंबार विलाप करती रही। तत्पश्चात विष्णु द्वारा समझाए जाने पर वह प्राकृतिक अवस्था यानी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हुई। तब समय आने पर भी देवी शक्तियों द्वारा रोके जाने के कारण उसके गर्भ का प्रसव नहीं हुआ, तो पृथ्वी को अत्यंत पीड़ा हुई। कठोर गर्भ वाली वह पृथ्वी देवी जब उस गर्भ को धारण ना कर सकी, तो भगवान विष्णु की शरण में गई। शरणागतों की शरण देने वाले जगत के स्वामी विष्णु की शरण में जाकर पृथ्वी देवी ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया तथा यह वचन बोला। पृथ्वी बोली, हे जगत के प्रकट रूप, हे कारण के भी कारण, हे प्रधान, हे पुरुष से अतीत, जगत की स्थिति, उत्पत्ति और लय स्वरूप आपको नमस्कार है। आप संसार के नियोजन में लगे रहते हो। आप उत्तम स्वाहायुक्त भोग अर्थात अवश्य के धारण करने वाले हो। आप जगत के आनंद को भी आनंदित करने वाले भगवान तथा जगत के स्वामी हो। आप ही नियोजन करने वाले हो तथा आप ही नियोजन किए जाने योग्य हो। आप प्रकाशमान, अनश्वर, पुण्यवान, जगत के पालन करता, तीनों लोकों के आश्रय तथा विश्व के कर्ता हो। आपको नमस्कार है जो पालन करते हैं, जो उन्हें नित्य पदार्थों में रत हो प्रस्थापित करते हैं। हे जगदीश्वर, उस तुम्हें और तुम्हारे नियम रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। हे ईश्वर, आप लक्ष्मी के पति, अत्यंत श्रेष्ठ, काम तथा कामनाओं के आश्रय, अंतिम स्थान हो। आप जन्म मरण के हेतु और अर्थ से उद्धार करने वाले हो। तुम्हें भोगने का सामर्थ्य ना तो जल में और ना तपाने की गर्मी अग्नि में है, जिसे ठंडा करने वाली कोई ठंडक भी नहीं है। उस आपको बारंबार नमस्कार है। जिसे डुबोने वाला ना कोई समुंदर है, ना सुखाने वाली अग्नि ही है, ना जिसे मारने वाला कोई यमराज है, उसे आपको बारंबार नमस्कार है। शांति देह वाले योगीजन, उत्पथगामी कदाचारियों के शत्रुवत व्यवहार को छोड़कर जिसे सदैव चित्त में धारण करते हैं, नित्य जिसके अनुरूप मार्ग में संपर्कशील रहते हैं, वह परमात्मा मुझ त्राण चाहने वाली धरती की रक्षा करे। मार्कंडेय जी बोले, तब जगत की धारण करने वाली पृथ्वी के इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर हृषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उस दुखी मन वाली धरती से बोले। श्री भगवान बोले, हे देवी धरती, तुम इस प्रकार दीन मन से क्यों कष्ट पा रही हो, या किसने तुम्हें पीड़ा दी है, उसे मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है, शरीर कांतिहीन है, तुम्हारे दोनों नेत्र व्याकुल हैं, किंतु पलकें चंचलता रहित स्थिर हैं। इसके पहले तुम्हारा इस प्रकार का रूप कभी नहीं देखा गया। इस रूप के बिगड़ने तथा अपने दुख के कारण को कहो। उन जगतपति भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर नम्रता से झुककर पृथ्वी देवी ने गदगद वाणी में कहा। पृथ्वी बोली, हे माधव, मैं इस समय गर्भ को वहन करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं इसके कारण नित्य कष्ट पा रही हूँ। उस कष्ट से आप मेरी रक्षा करें। आपके द्वारा प्राचीन काल में वराह रूप से रजस्वला अवस्था में मैं कमरता हुई और उस काम के कारण
मेरे उदर में जो यह गर्भ है यह आपके ही द्वारा धारण कराया गया है। हे माधव, समय पूरा हो जाने पर भी यह गर्भ बाहर नहीं होता। इसी से मैं दिन प्रतिदिन इस कठोर गर्भ को धारण करके कष्ट पा रही हूँ। हे देव, हे जगत के स्वामी, यदि आप इस गर्भ के दुख से मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो शीघ्र ही मैं मृत्यु के वशीभूत हो जाऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हे माधव, इस प्रकार का गर्भ पहले किसी के द्वारा भी धारण नहीं किया गया। जो मुझ स्थिर आचला पृथ्वी को भी जैसे हाथी सरोवर को चंचल कर देता है वैसा ही चंचल बना रहा है। पृथ्वी द्वारा कहे इन वचनों को सुनकर पृथ्वीपति विष्णु झुलसती लता की भांति दुखी पृथ्वी को प्रसन्न करते हुए बोले। श्री भगवान बोले, हे धरा, तुम्हारा यह महान दुख चिरस्थायी नहीं होगा। जिस प्रकार से तुम्हें यह कष्ट अनुभव करना पड़ा है उसे सुनो। रजस्वला के संग से जो गर्भ द्वारा धारण किया गया वह पुत्र रूप में असुर सत्व से युक्त भयंकर, और उस गर्भ के वृतांत को जानकर ब्रह्मादि देवताओं ने अपनी देवी शक्तियों से उससे युक्त तुम्हारी कोख को बांध दिया है। यदि सृष्टि के आदि में ही आप द्वारा उस प्रकार का पुत्र उत्पन्न होता है तो देवताओं और असुरों के समेत इन तीनों लोकों को वह नष्ट कर देगा। इसीलिए उसके बल एवं पराक्रम को जानकर ब्रह्मादि देवताओं ने सृष्टि के प्रारंभिक काल में उस प्रकार से तुम्हारे गर्भ को भोज स्वरूप कर दिया है। आदि सर्ग से 28वीं चतुर्युगी के प्राप्त होने पर उसके त्रेता युग के मध्य में तुम इस पुत्र को जन्म दोगी। हे श्रेष्ठ मुखवाली, जब तक सतयुग और आधा त्रेता नहीं बीत जाता तब तक तुम इस महान गर्भ को धारण करो। यह मैंने तुम्हारे लिए समय निर्धारित किया है। हे पालन करने वाली भामिनी, जब तक तुम्हारा यह अत्यंत भयानक गर्भ जन्म नहीं लेता तब तक तुम गर्भवती होने से उत्पन्न दुख को नहीं प्राप्त करोगी। मार्कंडेय जी बोले, तब भगवान विष्णु ने अत्यंत कष्ट में पड़ी हुई गर्भवती अपनी पत्नी पृथ्वी के नाभि में शंख के अगले भाग से स्पर्श किया। विष्णु द्वारा स्पर्श किए जाने पर उस पृथ्वी ने लघु शरीर को प्राप्त किया तथा गर्भावस्था में भी बहुत सुखप्रद और छोटे रूप को प्राप्त किया। जिस प्रकार बिना गर्भ धारण की हुई नारी होती है, जगत के उत्पत्तिकर्ता के गर्भ को धारण करती हुई वह पृथ्वी उसी प्रकार प्रसन्नचित्त हो गई। तब उन भगवान विष्णु ने उस पृथ्वी से इस प्रकार से बहुत से समझौते पूर्ण वाक्य कहकर उसे प्रसन्न किया। हे जगत के उद्धारण करने वाली, तुम महान सत्व वाली हो, तुम धारण करने वाली धात्री शक्ति हो तथा सबको धारण करने के ही कारण तुम्हें धात्री कहा जाता है। संसार को धारण करने में समर्थ होने से तथा शांति से युक्त होने के कारण तुम्हें क्षमा कहा जाता है। सभी धन तुम्हारे ही व्यवस्थित रूप में रखे गए हैं, इसीलिए तुम वसुमती हो, मती भी हो। हे देवी, इस पूर्व दुख को छोड़ दो। जब तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा तब तुम मेरा सिमरन करोगी और मैं तुम्हारे पुत्र का पालन करूँगा। हे पृथ्वी, तुम्हारे द्वारा यह रहस्य कहीं भी प्रकाशित नहीं होना चाहिए। यह जो मैंने रहस्य बताया है यह श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। हे महान भाग्यशालिनी, तुम्हारा यह गर्भ त्रेता के मध्य भाग में राम नामधारी पुरुषोत्तम द्वारा वीर रावण के मारे जाने के पश्चात उत्पन्न होगा। मार्कंडेय जी बोले, ऐसा कहकर तथा गर्भ के बाहर से विशेष रूप से पीड़ित पृथ्वी देवी को उपयुक्त आज्ञा दे भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पृथ्वी देवी भी गर्भ रहित नारी की भांति कुशल समर्थ लघु शरीर वाली बल और परम प्रसन्नता से युक्त हो गई। श्री कालिका पुराण में धरा दुख विमोचन नामक 36वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।